इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द पिस्टन ऑफ ए सिलेंडर अरेंजमेंट शोन कंटेन्स ए डाइएटॉमिक गैस। तो इसके अंदर डाइएटॉमिक गैस है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है और इस पिस्टन का जो सिलेंडर है उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और बेस से सिलेंडर 1 मीटर ऊपर है। द टेम्परेचर इज नो रेस टू 400। तो पहले टेम्परेचर 300 था, अब इसको 400 कर दिया गया है। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो आपको पूछा है कि फाइंड द न्यू हाइट ऑफ द पिस्टन। सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि नया हाइट कितना होगा, ये पिस्टन और ऊपर उठेगा ना, तो कितना ऊपर उठ जाएगा, ये पूछा है। नेक्स्ट, अगर इस पिस्टन को वापस उसकी अपनी जगह पे लेके आएंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, सही है, या फिर उसको वापस लेके आएंगे बिना हीट लॉस के, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस से इसको वापस लाना है, तो तब इसका नया टेम्परेचर कितना होगा। तो हम पहला सवाल कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये यहाँ तक पहुँच जाता है, ऐसे पिस्टन यहाँ तक पहुँचा है, तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई, h। तो इसका v इनिशियल जो है वो है एरिया इंटू हाइट के बराबर। तो इनिशियल हाइट इसकी 1 मीटर थी, तो एरिया 1 है, तो ये भी 1 है, तो यानी कि वी आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। करेक्ट। नेक्स्ट, तब जो प्रेशर था या फिर टेम्परेचर, उस टाइम का जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको 300 केल्विन रखेंगे हम। नेक्स्ट, फाइनल जो वॉल्यूम होगा वी फाइनल, वो होगा h इंटू 1 विच इज इक्वल टू h के बराबर है। नेक्स्ट, टी फाइनल की वैल्यू हमें बोली गई है 400 केल्विन के बराबर। प्रेशर को कांस्टेंट रखा है हमने, प्रेशर इज कांस्टेंट। अब बताइए, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, v इनिशियल डिवाइडेड बाई टी इनिशियल शुड बी इक्वल टू v फाइनल डिवाइडेड बाई टी फाइनल। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए, सही है। तो v इनिशियल की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 300 विच इज इक्वल टू v फाइनल क्या है, h डिवाइडेड बाई 400। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल रही है 4 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, राइट। तो यहाँ से जो हाइट आएगी वो 4/3 मीटर के बराबर आएगी। आई होप ये समझ गए होंगे पहला सवाल। दूसरे सवाल में आपको क्या बोला है, अगर ये h हाइट पे था और हमने इसको प्रेस करके वापस 1 मीटर पे लेके आए, सही है, तो तब इसका जो नया टेम्परेचर, अभी ये प्रेजेंट टेम्परेचर T2 है, या फिर T2 बोलेंगे इसको 400 केल्विन, या फिर T1, अभी इसको इनिशियल बोलेंगे हम। अब ये वाला हमारे लिए फाइनल, जो कि इसका नहीं पता है। इसका जो वॉल्यूम है V इनिशियल जो कि h के बराबर है, और यहाँ का जो V फाइनल है वो 1 के बराबर है। हमें ये T फाइनल बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ पे हीट कांस्टेंट है, हीट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, सही है। अब इसको एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पी वी पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सही है, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी के बराबर। अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सही है। तो यहाँ से इस एन आर को भी मैं उठा के इस साइड भेज दूँ, तो तब ये वी ऊपर ले लेंगे, तो ये होगा टी वी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप अभी इक्वेशन लिख सकते हैं, टी आई वी आई पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू टी एफ वी एफ पावर गामा माइनस 1। करेक्ट है। तो आपको ये टी एफ फाइंड करना है, तो यहाँ से आप टी एफ की इक्वेशन क्या लिखेंगे, टी आई वी आई डिवाइडेड बाई वी एफ पावर गामा माइनस 1, सही है। अब जो डाइएटमिक गैस होती है, फॉर डाइएटमिक गैस गामा इज इक्वल टू कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर होता है, सही है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो टी एफ की वैल्यू नहीं पता है, टी आई कितना है हमारे लिए 400, और वी आई कितना है, एच के बराबर है, एच किसके बराबर है, 4/3 के बराबर है, और वहीं पे वी फाइनल कितना है, 1 के बराबर है, तो ये 1 पावर गामा माइनस 1, अगर आप इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2/5, यानी कि 0.4 आएगा। तो ये रहा आपका आंसर। अगर आपने बिना हीट लॉस किए पिस्टन को वापस दबा दिया है ओरिजिनल वॉल्यूम पे या ओरिजिनल हाइट पे, तो उस टाइम पे जो उसका फाइनल टेम्परेचर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 16 सॉरी 400 इंटू 4/3 पावर 0.4 बनेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।